यह महामार्ग सिर्फ एक सड़क नहीं था। दूर कई किलोमीटर तक फैला हुआ यह अंधेरा विस्तार मृत आत्माओं का शांत ठिकाना लगता था। बारिश भी मानो आज कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। हर बूंद शीशे पर गिरते हुए एक अनजाने भय की दस्तक बन गई थी। और इस भयानक सन्नाटे के बीच कुदरत ने आदित्य को इसी सुनसान रास्ते पर ला खड़ा किया था। एक ऐसा रास्ता जो अपनी खामोशी के लिए मशहूर था। सिर्फ सन्नाटा, और उससे भी ज्यादा डरावना वो एहसास कि कोई है जो अंधेरे में तुम्हें चुपचाप देख रहा है। आदित्य को अभी पता नहीं था कि आज की ये रात उसकी जिंदगी को सिर्फ बदलने नहीं बल्कि हिला देने वाली थी। बारिश तेज थी, आदित्य को रास्ता लंबा लग रहा था। उसने सोचा चलो म्यूजिक सिस्टम चालू कर देता हूँ। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, कार में हल्की हल्की धुन फैल गई। थोड़ी दूर सड़क के सामने स्कूटी के पास एक लड़की दिखाई दी। वो स्कूटी के पास झुकी हुई कुछ कर रही थी। आदित्य ने देखा और सोचा इस समय यहाँ लड़की क्या कर रही है। आदित्य कार रोकता है और कहता है कोई दिक्कत है क्या? लड़की हल्के से जवाब देती है मेरी स्कूटी खराब हो गई, स्टार्ट ही नहीं हो रही। आदित्य तुरंत कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अगले गांव तक छोड़ देता हूँ, आइए आगे बैठिए। लड़की धीरे से कार का दरवाजा खोलती है और बिना कुछ बोले सामने वाली सीट पर बैठ जाती है। आदित्य एक नजर उसकी तरफ देखता है, फिर चाबी घुमाकर कार स्टार्ट कर देता है। आदित्य ने धीरे से पूछा आपको कहाँ जाना है? लड़की ने बेहद धीमी ठंडी आवाज में कहा मैं तो हमेशा यही रहती हूँ, यहाँ से तो सिर्फ जिंदा लोग ही जाते हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे आदित्य की ओर घूमने लगी, एक अजीब खाली सी नजर से उसे देखते हुए। लेकिन आदित्य ने इसे बस एक अजीब मजाक समझा और हल्के से हंस पड़ा। अच्छा, तो आप भी मजाक कर रही थीं? उसने कहा। लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की ठंडक और जिज्ञासा छिपी थी। हाँ, कभी कभी। कार में म्यूजिक सिस्टम अचानक बदल गया। सिर्फ भयानक डरावनी ध्वनियां गूंजने लगी। बारिश की बूंदों और कार की आवाजों के बीच माहौल अचानक डरावना और रहस्यमय हो गया। आदित्य सिस्टम बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ध्वनियां और तेज हो गई। उसका चेहरा डर से सख्त हो गया, हाथ हल्के कांपने लगे। और तभी एक झटके में बिना किसी कारण के सिस्टम अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। तभी आदित्य की नजर बगल वाली सीट पर गई। वो सीट खाली थी। उसकी सांस अटक गई। जिस लड़की को उसने कुछ सेकंड पहले यहीं बैठे देखा था, वो अब कहीं भी नहीं थी। आदित्य की समझ से सब कुछ बाहर हो चुका था। आदित्य की नजर मिरर की ओर गई। सीट खाली थी, लेकिन मिरर में अदिति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। फिक्की निर्जीव लाल आंखें चमक रही थीं। मैं यही हूँ आदित्य, वह बोली। आदित्य के हाथ थरथराने लग गए। वह प्रत्यक्ष में कहीं नहीं थी, सिर्फ मिरर में ही नजर आ रही थी। और फिर अचानक वही अदिति अब सामने की सीट पर दिखाई दी। चेहरा भयानक, सफेद आंखें और भी डरावनी लग रही थी। आदित्य थरथराया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मिरर अब खाली था, वह अब सच में उसके सामने थी। आदित्य ने गाड़ी रोकी और एक झटके में बाहर कूद गया। डर से कांपते कदमों से वह पुराने अंधेरे अस्पताल की ओर भागने लगा। उसकी नजरें बस सामने की टूटी फूटी इमारत पर थीं। लेकिन उसके पीछे हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। वही लड़की हवा में बिल्कुल निःशब्द तैरती हुई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आदित्य को कुछ पता ही नहीं चला। वह दौड़ रहा था
और वह उसकी परछाई बनकर पीछे। आदित्य घबराकर एक बंद कमरे में अंदर गया। अंदर धूल, ठंडी हवा और पुराने इंस्ट्रूमेंट्स बिखरे पड़े थे। वह टेबल के पास पहुंचा ही था कि ऊपर से अचानक कुछ जोर से गिरा। धड़! उसके सिर के ठीक ऊपर से एक पुरानी हरी हॉस्पिटल फाइल नीचे आकर गिरी। फाइल पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अदिति वर्मा केस फाइल। आदित्य ने फाइल थरथराते हाथों से उठाई। धीरे धीरे उसने पन्ने पलटे। अदिति वर्मा स्कूटी एक्सीडेंट, सीवियर हेड इंजरी, ट्रीटमेंट नहीं मिला, पुलिस केस। उसके हाथ कांप रहे थे। केस ड्यूटी डॉक्टर को दिया गया। 15 साल पहले पेशेंट एडमिट नहीं की गई। पुलिस अप्रूवल का इंतजार था। उसकी आंखों में एकाएक पहचान चमकी। शी डाइड। आदित्य फाइल कसकर पकड़ लेता है। पन्ने पर साफ लिखा है, ड्यूटी डॉक्टर डॉक्टर आर आदित्य मेहरा। यही हॉस्पिटल, यही केस, उसकी मौत उसी की वजह से हुई। आदित्य फाइल देख रहा था। तभी एक ठंडी हवा उसकी पीठ से गुजरी। वह धीरे से मुड़ा और डर से जम गया। वो लड़की उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। गहरी आवाज में उसने उसका नाम पुकारा, डॉक्टर आदित्य। उस दिन मैं अंदर नहीं आ सकती थी और अब आप बाहर नहीं जा पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।